ट्रंप को ईरान के राष्ट्रपति की खुली धमकी। ईरान के साथ पुतिन पर भड़के ट्रंप। ईरान के समर्थन में चीन की ट्रंप को चेतावनी। ईरान को अब घर में घुसकर मारेगा अमेरिका। नॉर्वे की राजधानी में अमेरिकी दूतावास पर हमला। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में आज इन बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं ईरान से। ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन ने अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहे युद्ध के बीच एक सख्त संदेश दिया है। उन्होंने ट्रंप का नाम लिए बिना कहा कि ईरान अपनी जमीन का एक भी इंच किसी को नहीं सौंपेगा। प्रेस टीवी के मुताबिक एक इंटरव्यू में उन्होंने रविवार को बताया कि ईरान अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए किसी भी कीमत पर तैयार है। पेजेश्कियन ने कहा कि हम आक्रामक नहीं हैं, बल्कि सिर्फ अपनी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने पड़ोसी देशों को भरोसा दिलाया कि ईरान क्षेत्र में शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई देश अमेरिका या इजराइल के हमले के लिए अपनी ज़मीन इस्तेमाल करेगा तो ईरान जवाब देगा। हालांकि हाल ही में उन्होंने पड़ोसियों से माफ़ी मांगी थी और हमले रोकने का वादा किया था जब तक उनसे हमला ना हो। राष्ट्रपति ने ईरानी लोगों की एकजुटता की तारीफ की और कहा कि दुश्मन ईरान के हार मानने के सपने को कब्र में ले जाएंगे। यह बयान ईरान की मजबूत रक्षा नीति को दिखाता है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की सेना अब लगभग खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान के 44 नौसैनिक जहाज़ों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। साथ ही ईरान की वायुसेना के सारे विमान भी तबाह हो गए हैं। ट्रंप बोले, हमने उनके ज़्यादातर मिसाइलों को भी मार गिराया है। अब वे ज़्यादा मिसाइल नहीं छोड़ पा रहे हैं। उनकी मिसाइल बनाने वाले इलाकों पर भी बड़े हमले किए गए हैं। उनकी ड्रोन ताकत बहुत कम हो गई है। उनकी पूरी सेना अब नाम की बची है। उन्होंने आगे कहा कि हम सेना पर और भी हमला कर सकते हैं, लेकिन अभी फैसला नहीं हुआ है। शायद करें, शायद ना करें। रूस के ईरान की मदद करने के सवाल पर ट्रंप ने इसे सिरे से नकार दिया। उन्होंने मजाक में कहा, मुझे कोई सबूत नहीं मिला कि रूस उनकी मदद कर रहा है। अगर कर भी रहा है तो बहुत बुरा कर रहा है, क्योंकि ईरान की हालत अभी बहुत खराब है। तेल के बारे में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा तेल है। देश में और समुद्र में भी अपार तेल भंडार है, इसलिए ज़रूरत पड़ने पर वे तेल पर दबाव कम करने के लिए सख्त कदम उठा सकते हैं। वहीं चीन ने अमेरिका और इजराइल की ईरान पर चल रही आक्रामक कार्रवाइयों के बीच चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा कि ईरान में सरकार बदलने की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बीजिंग में एक बड़े सम्मेलन के दौरान कहा कि रंग क्रांति या सरकार परिवर्तन की साजिश को लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि ईरान और हर देश की संप्रभुता यानी कि स्वतंत्रता का सम्मान होना चाहिए। मध्य पूर्व में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकनी चाहिए ताकि युद्ध और न फैले। वांग यी ने इसे ऐसा युद्ध बताया जो कभी नहीं होना चाहिए था और जिसमें किसी का फायदा नहीं है। बल प्रयोग से समस्या हल नहीं होती, बल्कि नफरत और नए संकट बढ़ते हैं। उन्होंने जोर दिया कि मध्य पूर्व के लोग ही इस इलाके के असली मालिक हैं। वहाँ के मामले खुद वहाँ के देश तय करें, बाहर से दखल ना दिया जाए। मजबूत मुट्ठी से मजबूत तर्क नहीं बनता। दुनिया जंगल के नियमों पर नहीं लौट सकती। सभी पक्षों को बातचीत से मतभेद सुलझाने और शांति के लिए जल्दी मेज पर लौटना चाहिए। चीन मध्य पूर्व में शांति बहाल करने के लिए वहाँ के देशों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। वहीं अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ ने इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष में ईरान को कड़ी चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी ईरान या उसका कोई साथी कहीं भी अमेरिकी नागरिकों या सैनिकों को धमकी देगा या हमला करेगा तो अमेरिका बिना किसी माफ़ी या झिझक के उसका पीछा करेगा और उसे मार डालेगा। यह बयान नो अपोलॉजी नो हेजिटेशन यानी कि कोई माफ़ी नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं के साथ आया है। यह बातें ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान पेंटागन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई। हाल ही में कुवैत में ईरान के ड्रोन हमले से 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे, जिसके बाद यह सख्त बयान आया। हेगसेथ
ने जनवरी 2025 में ट्रंप सरकार में रक्षा मंत्री बने और बाद में विभाग का नाम युद्ध मंत्रालय कर दिया गया। उनका कहना है कि अमेरिका ईरान की मिसाइलें, नौसेना और परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करने के लिए तैयार है। ईरान ने भी जवाबी हमलों की धमकी दी है, लेकिन अमेरिका का दावा है कि वह आसमान में पूरी तरह हावी है। यह बयान अमेरिकी सैनिकों का मनोबल बढ़ाने और दुश्मनों को डराने के लिए दिया गया है। विश्लेषकों का मानना है कि इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि यह युद्ध लंबा नहीं चलेगा, बस ईरान को कमजोर करना है। वहीं नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में अमेरिकी दूतावास के पास एक जोरदार धमाका हुआ। यह घटना रविवार की सुबह स्थानीय समय अनुसार लगभग 1 बजे हुई। पुलिस के अनुसार धमाका दूतावास के काउंसलर सेक्शन के प्रवेश द्वार पर हुआ। इससे दूतावास को थोड़ा नुकसान पहुंचा, लेकिन कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ और न ही किसी की मौत हुई। इलाके में धुआं उड़ता देखा गया, जिससे आसपास के लोग डर गए। कुछ लोगों ने बताया कि धमाका इतना तेज था कि उनके कानों में दर्द होने लगा। ओस्लो पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। उन्होंने दूतावास के साथ बातचीत की और इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। अभी तक धमाके का कारण पता नहीं चला है और न ही यह मालूम है कि इसमें कौन शामिल था। पुलिस जांच जारी रखे हुए है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक प्रत्यक्षदर्शियों ने धमाके के बाद धुआं और धूल देखी। दूतावास की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। गौरतलब है कि पिछले साल सितंबर में ओस्लो में एक ग्रेनेड हमला हुआ था। अब कई महीनों बाद फिर ऐसी घटना हुई है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और जांच चल रही है। आज की दुनिया के हालचाल में इतना ही। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।